क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में कौन कौन से रैंक्स हैं? इन रैंक्स की तादाद कितनी है, हर रैंक का बेसिक पे स्केल क्या है और किस रैंक के ऑफिसर की कितनी तनख्वाह है? एयरफोर्स के हर रैंक के बराबर आर्मी और नेवी का कौन सा रैंक है? किस रैंक के ऑफिसर की कौन सी ड्यूटी है? एयरफोर्स का वो कौन सा रैंक है जो आज तक कोई ऑफिसर हासिल नहीं कर पाया? आइए इन अहम तरीन सवालों के जवाब जानते हैं। नाजरीन, आर्मी की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के रैंक्स को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है कमीशन्ड ऑफिसर्स, दूसरा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और तीसरा नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स जिसे एयरमैन भी कहते हैं। मगर इस वीडियो में हम सिर्फ कमीशन्ड ऑफिसर्स का ही जिक्र करेंगे। इससे पहले ये भी जान लीजिए कि एयरफोर्स के तमाम ऑफिसर्स फ्लाई नहीं करते। असल में एयरफोर्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, जैसे फ्लाइंग, एडमिनिस्ट्रेशन और इंजीनियरिंग वगैरह। तमाम ब्रांचेस के ऑफिसर्स के रैंक्स यही होते हैं। और अब बात रैंक्स की। पाक फजाइया का सबसे छोटा कमीशन्ड ऑफिसर्स रैंक है पायलट ऑफिसर। पायलट ऑफिसर्स का बेसिक पे स्केल होता है 17। पायलट ऑफिसर आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट और नेवी के मिडशिपमैन के बराबर होता है। एक अंदाजे के मुताबिक पायलट ऑफिसर्स की तनख्वाह 45 से 55 हजार तक होती है। पायलट ऑफिसर तरक्की करके बनता है फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर का बेसिक पे स्केल भी 17 होता है, जबकि इसकी तनख्वाह होती है 55 हजार से 65 हजार रुपए तक। फ्लाइंग ऑफिसर आर्मी के लेफ्टिनेंट और नेवी के सब लेफ्टिनेंट के हमपल्ला होता है। एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर से अगला रैंक है फ्लाइट लेफ्टिनेंट का। फ्लाइट लेफ्टिनेंट का बेसिक पे स्केल भी 17 ही है, मगर उसकी तनख्वाह 65 से 75 हजार रुपए के दरमियान होती है। आर्मी का कैप्टन और नेवी का लेफ्टिनेंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट के मसावी होता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरक्की करते हुए स्क्वाड्रन लीडर बन जाता है। स्क्वाड्रन लीडर का बेसिक पे स्केल 18 होता है। उसकी तनख्वाह की बात करें तो ये 80 हजार से 90 हजार रुपए के दरमियान होती है। स्क्वाड्रन लीडर आर्मी के मेजर और नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर है। स्क्वाड्रन लीडर तरक्की करके विंग कमांडर का ओहदा पा लेता है। विंग कमांडर फ्लाइंग स्क्वाड्रंस को कमान करता है। विंग कमांडर फ्लाइंग स्क्वाड्रन के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की कमान भी कर सकता है। विंग कमांडर 18वें स्केल का होता है और उसकी तनख्वाह 90 हजार से 95 हजार रुपए तक होती है। विंग कमांडर आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल और नेवी के कमांडर के बराबर होता है। विंग कमांडर से अगला एयरफोर्स रैंक ग्रुप कैप्टन है। ग्रुप कैप्टन का बेसिक पे स्केल 19 है। बहुत से ऑफिसर्स ग्रुप कैप्टन के ओहदे पर ही रिटायर हो जाते हैं। ग्रुप कैप्टन की तनख्वाह भी 90 हजार से 95 हजार रुपए होती है और ये आर्मी के कर्नल और नेवी के कैप्टन के बराबर का ओहदा है। ग्रुप कैप्टन तरक्की पाकर बन जाता है एयर कमांडोर। एयर कमांडोर 1 स्टार ऑफिसर होता है और उसकी तनख्वाह 1.5 लाख से 1,60,000 हजार रुपए तक होती है। ग्रेड की बात की जाए तो एयर कमांडोर का बेसिक पे स्केल 20 होता है। एयर कमांडोर आर्मी के ब्रिगेडियर और नेवी के कमांडोर के हमपल्ला होता है। एयर कमांडोर तरक्की करके एयर वाइस मार्शल बन जाता है। एयर वाइस मार्शल 2 स्टार ऑफिसर होता है। इसका बेसिक पे स्केल 21 होता है, जबकि इसकी तनख्वाह 1,70,000 से 2 लाख रुपए तक होती है। एयर वाइस मार्शल आर्मी के मेजर जनरल और नेवी के रियर एडमिरल के बराबर होता है। एयर वाइस मार्शल से अगला होता है एयर मार्शल का। एयर मार्शल आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल और नेवी के वाइस एडमिरल के बराबर होता है। ये 3 स्टार ऑफिसर होता है और उसका बेसिक पे स्केल 22 है। तनख्वाह की बात करें तो एयर मार्शल की तनख्वाह 2,10,000 से 2.5 लाख रुपए तक होती है। एयर मार्शल का काम प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग है। एयरफोर्स में दूसरा बड़ा ओहदा है एयर चीफ मार्शल का। एयर चीफ मार्शल ही एयरफोर्स का सरबराह होता है। मौजूदा चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु। एयर चीफ मार्शल 4 स्टार ऑफिसर्स, जबकि उसका बेसिक पे स्केल एपेक्स होता है। एयर चीफ मार्शल की तनख्वाह 2.5 लाख से 2,80,000 रुपए तक होती है। एयर चीफ मार्शल का रैंक आर्मी के जनरल और नेवी के एडमिरल के बराबर होता है। और पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे बड़ा ओहदा है मार्शल ऑफ एयरफोर्स। मगर दिलचस्प बात यह है कि आज तक कोई भी इस ओहदे तक नहीं पहुंच सका। मार्शल ऑफ एयरफोर्स आर्मी के फील्ड मार्शल और नेवी के एडमिरल ऑफ द फ्लीट के बराबर होता है। ये 5 स्टार ऑफिसर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में कौन कौन से रैंक्स हैं? इन रैंक्स की तादाद कितनी है, हर रैंक का बेसिक पे स्केल क्या है और किस रैंक के ऑफिसर की कितनी तनख्वाह है?
एयरफोर्स के हर रैंक के बराबर आर्मी और नेवी का कौन सा रैंक है, किस रैंक के ऑफिसर की कौन सी ड्यूटी है, एयरफोर्स का वो कौन सा रैंक है जो आज तक कोई ऑफिसर हासिल नहीं कर पाया। आइए इन अहम तरीन सवालों के जवाब जानते हैं। नाजरीन, आर्मी की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के रैंक्स को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है कमीशन्ड ऑफिसर्स, दूसरा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और तीसरा नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स जिसे एयरमैन भी कहते हैं। मगर इस वीडियो में हम सिर्फ कमीशन्ड ऑफिसर्स का ही जिक्र करेंगे। इससे पहले ये भी जान लीजिए कि एयरफोर्स के तमाम ऑफिसर्स फ्लाई नहीं करते। असल में एयरफोर्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, जैसे फ्लाइंग, एडमिनिस्ट्रेशन और इंजीनियरिंग वगैरह। तमाम ब्रांचेस के ऑफिसर्स के रैंक्स यही होते हैं। और अब बात रैंक्स की। पाक फजाइया का सबसे छोटा कमीशन्ड ऑफिसर्स रैंक है पायलट ऑफिसर। पायलट ऑफिसर्स का बेसिक पे स्केल होता है 17। पायलट ऑफिसर आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट और नेवी के मिडशिपमैन के बराबर होता है। एक अंदाजे के मुताबिक पायलट ऑफिसर्स की तनख्वाह 45 से 55 हजार तक होती है। पायलट ऑफिसर तरक्की करके बनता है फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर का बेसिक पे स्केल भी 17 होता है, जबकि इसकी तनख्वाह होती है 55 हजार से 65 हजार रुपए तक। फ्लाइंग ऑफिसर आर्मी के लेफ्टिनेंट और नेवी के सब लेफ्टिनेंट के हमपल्ला होता है। एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर से अगला रैंक है फ्लाइट लेफ्टिनेंट का। फ्लाइट लेफ्टिनेंट का बेसिक पे स्केल भी 17 ही है, मगर उसकी तनख्वाह 65 से 75 हजार रुपए के दरमियान होती है। आर्मी का कैप्टन और नेवी का लेफ्टिनेंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट के मसावी होता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरक्की करते हुए स्क्वाड्रन लीडर बन जाता है। स्क्वाड्रन लीडर का बेसिक पे स्केल 18 होता है। उसकी तनख्वाह की बात करें तो ये 80 हजार से 90 हजार रुपए के दरमियान होती है। स्क्वाड्रन लीडर आर्मी के मेजर और नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर है। स्क्वाड्रन लीडर तरक्की करके विंग कमांडर का ओहदा पा लेता है। विंग कमांडर फ्लाइंग स्क्वाड्रंस को कमान करता है। विंग कमांडर फ्लाइंग स्क्वाड्रन के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की कमान भी कर सकता है। विंग कमांडर 18वें स्केल का होता है और उसकी तनख्वाह 90 हजार से 95 हजार रुपए तक होती है। विंग कमांडर आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल और नेवी के कमांडर के बराबर होता है। विंग कमांडर से अगला एयरफोर्स रैंक ग्रुप कैप्टन है। ग्रुप कैप्टन का बेसिक पे स्केल 19 है। बहुत से ऑफिसर्स ग्रुप कैप्टन के ओहदे पर ही रिटायर हो जाते हैं। ग्रुप कैप्टन की तनख्वाह भी 90 हजार से 95 हजार रुपए होती है और ये आर्मी के कर्नल और नेवी के कैप्टन के बराबर का ओहदा है। ग्रुप कैप्टन तरक्की पाकर बन जाता है एयर कमांडोर। एयर कमांडोर 1 स्टार ऑफिसर होता है और उसकी तनख्वाह 1.5 लाख से 1,60,000 हजार रुपए तक होती है। ग्रेड की बात की जाए तो एयर कमांडोर का बेसिक पे स्केल 20 होता है। एयर कमांडोर आर्मी के ब्रिगेडियर और नेवी के कमांडोर के हमपल्ला होता है। एयर कमांडोर तरक्की करके एयर वाइस मार्शल बन जाता है। एयर वाइस मार्शल 2 स्टार ऑफिसर होता है। इसका बेसिक पे स्केल 21 होता है, जबकि इसकी तनख्वाह 1,70,000 से 2 लाख रुपए तक होती है। एयर वाइस मार्शल आर्मी के मेजर जनरल और नेवी के रियर एडमिरल के बराबर होता है। एयर वाइस मार्शल से अगला होता है एयर मार्शल का। एयर मार्शल आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल और नेवी के वाइस एडमिरल के बराबर होता है। ये 3 स्टार ऑफिसर होता है और उसका बेसिक पे स्केल 22 है। तनख्वाह की बात करें तो एयर मार्शल की तनख्वाह 2,10,000 से 2.5 लाख रुपए तक होती है। एयर मार्शल का काम प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग है। एयरफोर्स में दूसरा बड़ा ओहदा है एयर चीफ मार्शल का। एयर चीफ मार्शल ही एयरफोर्स का सरबराह होता है। मौजूदा चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु। एयर चीफ मार्शल 4 स्टार ऑफिसर्स, जबकि उसका बेसिक पे स्केल एपेक्स होता है। एयर चीफ मार्शल की तनख्वाह 2.5 लाख से 2,80,000 रुपए तक होती है। एयर चीफ मार्शल का रैंक आर्मी के जनरल और नेवी के एडमिरल के बराबर होता है। और पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे बड़ा ओहदा है मार्शल ऑफ एयरफोर्स। मगर दिलचस्प बात यह है कि आज तक कोई भी इस ओहदे तक नहीं पहुंच सका। मार्शल ऑफ एयरफोर्स आर्मी के फील्ड मार्शल और नेवी के एडमिरल ऑफ द फ्लीट के बराबर होता है। ये 5 स्टार ऑफिसर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।